सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। आरंभ में मसीह के कथन, अध्याय 103। एक जबरदस्त आवाज बाहर निकलती है, पूरे ब्रह्मांड को थरथरा देती है, लोगों के कान फोड़ देती है। उन्हें रास्ते से बच निकलने में बहुत देर हो जाती है और कुछ मारे जाते हैं, कुछ नष्ट हो जाते हैं और कुछ का न्याय किया जाता है। ये वास्तव में ऐसा नजारा है जैसा पहले किसी ने नहीं देखा है। ध्यानपूर्वक सुनो। गरज के विस्फोटों के साथ रोने की आवाजें आती हैं और ये आवाज अधोलोक से आती है। ये आवाज नरक से आती है। ये विद्रोह के उन पुत्रों की कटु आवाज है जिनका मेरे द्वारा न्याय किया गया है। जो लोग वो नहीं सुनते हैं और जो मेरे वचनों का अभ्यास नहीं करते हैं, उनका गंभीर रूप से न्याय किया जाता है और वे मेरे कोप का अभिशाप प्राप्त करते हैं। मेरी आवाज न्याय और कोप है और मैं किसी के प्रति उदारता नहीं दिखाता हूं और किसी के प्रति भी दया नहीं दिखाता हूं, क्योंकि मैं स्वयं धार्मिक परमेश्वर हूं और मैं कोप से भरा हूं। मैं अग्नि, शुद्धिकरण, विनाश से भरा हूं। मुझ में छुपा हुआ कुछ भी नहीं है, भावनात्मक कुछ भी नहीं है, बल्कि सब कुछ स्पष्ट, धार्मिक और निष्पक्ष है। क्योंकि मेरे ज्येष्ठ पुत्र पहले से ही मेरे साथ सिंहासन पर हैं, सभी राष्ट्रों और सभी लोगों पर शासन कर रहे हैं। इसलिए अन्यायपूर्ण और अनैतिक चीजों और लोगों का न्याय किया जाना शुरू हो रहा है। मैं एक एक करके उनकी जांच करूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, उन्हें पूर्णतः प्रकट करूंगा, क्योंकि मेरा न्याय पूरी तरह से प्रकट हो गया है और पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है और कुछ भी रोक कर नहीं रखा गया है। इसलिए जो कुछ भी मेरी इच्छा के अनुकूल नहीं होता है, मैं उसे बाहर फेंक दूंगा और उसे अथाह गड्ढे में सदैव के लिए नष्ट होने दूंगा। मैं उसे अथाह गड्ढे में सदा के लिए जलने दूंगा। ये मेरी धार्मिकता है, ये मेरी ईमानदारी है। कोई भी इसे बदल नहीं सकता है और ये अवश्य मेरे आदेश पर होगा। अधिकांश लोग मेरे वचनों को अनदेखा करते हैं और सोचते हैं कि वचन केवल वचन हैं और तथ्य तथ्य हैं। वे अंधे हैं। क्या वे नहीं जानते हैं कि मैं स्वयं विश्वसनीय परमेश्वर हूं? मेरे वचन और तथ्य एक साथ होते हैं। क्या ये वास्तव में सत्य नहीं है? लोग मेरे वचनों को बिल्कुल नहीं समझते हैं और जो लोग प्रबुद्ध हैं, केवल वे ही वास्तव में समझ सकते हैं। ये एक तथ्य है। जैसे ही लोग मेरे वचनों को देखते हैं, वे डर के कारण
सोच नहीं पाते हैं, हर जगह छिपते फिरते हैं। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं कि ऐसा तब होता है जब मेरा न्याय पड़ता है। जब मैंने सभी चीजों को बना लिया, जब मैं दुनिया को नष्ट करता हूं और जब मैं ज्येष्ठ पुत्रों को पूर्ण करता हूं, तो ये सभी चीजें मेरे मुंह के एक वचन से पूरी हो जाती हैं, क्योंकि मेरा वचन स्वयं में ही अधिकार है, न्याय है। ये कहा जा सकता है कि मैं स्वयं में न्याय प्रताप हूं और इसे कोई भी नहीं बदल सकता है। ये मेरे प्रशासनिक आदेशों का एक पक्ष है। लोगों का न्याय करने का मेरा एक तरीका है। मेरी नजरों में सभी लोग, सभी मामले और सभी चीजें, सर्वथा सब कुछ मेरे हाथों में है और मेरे न्याय के अधीन है। कोई भी और कुछ भी जानबूझकर पागलों के समान व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करता है और सब कुछ मेरे मुंह के वचनों के अनुसार अवश्य संपन्न होगा। मानव धारणा में हर कोई मेरे वचनों पर विश्वास करता है। जब मेरा आत्मा आवाज देता है तो लोग संदेहपूर्ण हो जाते हैं। वे मेरी सर्वशक्तिमत्ता को बिल्कुल नहीं जानते हैं और वे मेरे विरुद्ध लांछन लगाते हैं। मैं तुझे बता रहा हूं, जो भी मेरे वचनों पर संदेह करते हैं, जो भी मेरे वचन का तिरस्कार करते हैं, ये ही ऐसे लोग हैं जो नष्ट हो जाएंगे। ये तबाही के शाश्वत पुत्र हैं। इससे ये देखा जा सकता है कि बहुत कम ऐसे हैं जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, क्योंकि ये कार्य करने का मेरा तरीका है। जैसा कि मैंने कहा, मैं एक अंगुली भी नहीं चलाता हूं, बल्कि इसके बजाय मैं सब कुछ पूरा करने के लिए केवल अपने वचनों का उपयोग करता हूं। तब यही है जहां मेरी सर्वशक्तिमत्ता निहित होती है। मेरे वचनों में कोई भी मेरे भाषण का स्रोत और उद्देश्य नहीं ढूंढ सकता है। लोग इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं और वे केवल मेरी अगुवाई के अनुसार कार्य कर सकते हैं और मेरी धार्मिकता के अनुसार केवल मेरी इच्छा के अनुरूप सब कुछ कर सकते हैं, ताकि मेरे परिवार के पास सदा सदा के लिए दृढ़ और अटल रहते हुए धार्मिकता और शांति होगी। मेरा न्याय हर एक के लिए आता है। मेरे प्रशासनिक आदेश हर एक को छूते हैं और मेरे वचन और मेरा व्यक्तित्व हर किसी के लिए प्रकट होते हैं। ये मेरे आत्मा के महान कार्य का समय है। इस समय जिन लोगों को आशीष मिलेगा और जो दुर्भाग्य से पीड़ित होंगे, उन्हें अलग किया जाता है। मेरे वचनों के सामने आते ही मैंने उन लोगों को अलग कर दिया है जिन्हें आशीष मिलेगा और जो दुर्भाग्य से पीड़ित होंगे। ये सब अत्यंत स्पष्ट है और मैं इसे एक नजर में देख सकता हूं। ये मेरी मानवता के संबंध में बोला जाता है, इसलिए ये मेरे पूर्व नियतन और चयन के विपरीत नहीं है। मैं पहाड़ों और नदियों और सभी चीजों पर ब्रह्मांड के अंतरिक्ष में घूमता हूं, हर जगह को देखता हूं और हर स्थान को
शुद्ध करता हूं, ताकि उन अशुद्ध स्थानों और असंयमी भूमियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और मेरे वचनों के कारण जलकर शून्य हो जाएगा। मेरे लिए सब कुछ आसान है। यदि अभी वो समय होता जो मैंने दुनिया को नष्ट करने के लिए पूर्व नियत किया था, तो मैं इसे एक वचन से निगल सकता था, लेकिन अभी वो समय नहीं है। इससे पहले कि मैं ये कार्य करूंगा, सभी को तैयार अवश्य रहना चाहिए, ताकि मेरी योजना अस्त व्यस्त और मेरा प्रबंधन बाधित न हो। मुझे पता है कि इसे उचित तरीके से कैसे करना है। मेरे पास मेरी बुद्धि है और मेरे पास मेरी अपनी व्यवस्था है। लोगों को अवश्य एक अंगुली भी नहीं हिलानी चाहिए। मेरे हाथ से नहीं मारे जाने के लिए सावधान रहो। ये पहले से ही मेरे प्रशासनिक आदेशों को स्पर्श करता है। इससे कोई व्यक्ति मेरे प्रशासनिक आदेशों की कठोरता को देख सकता है और कोई मेरे प्रशासनिक आदेशों के सिद्धांतों को देख सकता है, जिसमें दो पहलू शामिल हैं। एक ओर तो मैं उन सभी को मारता हूं जो मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं हैं और जो मेरे प्रशासनिक आदेशों को अपमानित करते हैं। दूसरी ओर अपने कोप में मैं उन सभी को शाप देता हूं जो मेरे प्रशासनिक आदेशों को अपमानित करते हैं। ये दोनों पहलू अपरिहार्य हैं और मेरे प्रशासनिक आदेशों के कार्यकारी सिद्धांत हैं, चाहे लोग कितने ही वफादार क्यों ना हो। सभी के साथ इन दोनों सिद्धांतों के अनुसार बिना भावना के व्यवहार किया जाता है। ये मेरी धार्मिकता को दर्शाने के लिए पर्याप्त है और मेरे प्रताप और मेरे कोप को दर्शाने के लिए पर्याप्त है, जो सभी पार्थिव चीजों, सभी सांसारिक चीजों और उन सभी चीजों को भस्म कर देगा जो मेरी इच्छाओं के अनुरूप नहीं हैं। मेरे वचनों में रहस्य छुपे हैं और मेरे वचनों में रहस्यों को भी प्रकट किया गया है। इसलिए मानव धारणा में, मानव मन में मेरे वचन सदैव समझ से बाहर हैं और मेरा हृदय सदैव अथाह है। दूसरे शब्दों में, मुझे मनुष्यों को अवश्य उनकी धारणाओं और सोच से बाहर करना होगा। ये मेरी प्रबंधन योजना का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। मुझे अपने ज्येष्ठ पुत्रों को पाने के लिए और उन चीजों को पूरा करने के लिए जो मैं करना चाहता हूं, इसे इसी तरह से अवश्य करना होगा। दुनिया की आपदाएं प्रतिदिन ज्यादा विकराल होती जा रही हैं और मेरे भवन में विनाशकारी आपदाएं पहले हमेशा से अधिक बलशाली होती जा रही हैं। लोगों के पास छिपने के लिए, स्वयं को छिपाने के लिए सचमुच कोई जगह नहीं है, क्योंकि परिवर्तन इसी समय घटित हो रहा है। इसलिए लोग नहीं जानते कि वे अपना अगला कदम कहां रखेंगे। ये मेरे न्याय के बाद ही स्पष्ट होगा। याद रखो, ये मेरे कार्य के सोपान हैं और ये वो तरीका है जिससे मैं कार्य करता हूं।
मैं एक एक कर अपने सभी ज्येष्ठ पुत्रों को आराम दूंगा और उन्हें एक बार में एक सोपान ऊपर उठाऊंगा। जहां तक सभी सेवा टहल करने वालों की बात है, मैं उन्हें एक एक कर हटा दूंगा और त्याग दूंगा। ये मेरी प्रबंधन योजना का एक भाग है। सभी सेवा टहल करने वालों को प्रकट कर देने के बाद मेरे ज्येष्ठ पुत्रों को भी प्रकट किया जाएगा। मेरे लिए ये अत्यंत आसान है। मेरे वचन सुनने के बाद वे सारे सेवा टहल करने वाले मेरे वचनों के न्याय और खतरे के सम्मुख उत्तरोत्तर हटते जाएंगे और केवल मेरे ज्येष्ठ पुत्र बचेंगे। ये कुछ ऐसा नहीं है जो स्वैच्छिक हो, न ही कुछ ऐसा है जिसे मनुष्य की इच्छा शक्ति बदल सके, बल्कि ये वैयक्तिक रूप से कार्यरत मेरा पवित्रात्मा है। ये कोई दूर दराज की घटना नहीं है और तुम लोगों को मेरे कार्य और मेरे वचनों के इस चरण के भीतर से कुछ हद तक इसका बोध कर पाना चाहिए। मैं इतना अधिक क्यों कहूंगा? साथ ही मेरे कथनों की अपूर्वानुमेय प्रकृति लोगों के लिए अज्ञेय है। मैं अपने ज्येष्ठ पुत्रों से सांत्वना, दया और प्रेम के स्वरों में बात करता हूं, क्योंकि मैं सदैव इन लोगों को प्रबुद्ध करता हूं और मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने उन्हें पूर्व नियत किया है। जबकि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्रों से इतर अन्य लोगों के साथ कठोर न्याय का, धमकियों का और डांट डपट का बर्ताव करता हूं, उन्हें लगातार इस हद तक भयभीत रखता हूं कि उनकी तंत्रिकाएं सदैव सक्रिय रहें। एक बार जब स्थिति एक निश्चित सीमा तक विकसित हो जाती है, तो वे इस अवस्था से बच निकलेंगे, तो भी वे मेरे न्याय की भुजा से कदापि नहीं बचेंगे या कभी इस स्थिति की जकड़ से मुक्त नहीं होंगे। उस दशा में ये उनका न्याय है, ये उनकी ताड़ना है। जिस दिन विदेशी आएंगे, उस दिन मैं इन लोगों को एक एक कर प्रकट करूंगा। ये मेरे कार्य के सोपान हैं। क्या अब तुम लोग उन वचनों पर मेरे पिछले कथनों के पीछे निहित अभिप्राय समझे? मेरी राय में कोई अपूर्ण चीज कुछ ऐसी चीज भी है जो पूर्ण हो चुकी है, लेकिन कोई चीज जो पूर्ण हो चुकी है जरूरी नहीं कि ऐसी चीज हो जिसे संपन्न कर लिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी अपनी बुद्धि है और कार्य करने का मेरा अपना तरीका है, जो मनुष्यों के लिए बिल्कुल अगम्य है। एक बार जब मैंने इस सोपान से जुड़े परिणाम प्राप्त कर लिए, मैं अगला कदम शुरू करूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा निर्बाध है और कोई भी मेरी प्रबंधन योजना में बाधा डालने का साहस नहीं करता और कोई भी चीज अड़ंगे लगाने का साहस नहीं करती। उन सब को रास्ता साफ करना ही होगा। बड़े लाल अजगर की औलादों, मुझे सुनो। मैं सिय्योन से आया और अपने ज्येष्ठ पुत्रों को पाने के लिए
तुम लोगों के पिता को अपमानित करने के लिए, अपने ज्येष्ठ पुत्रों को सहारा देने के लिए और अपने ज्येष्ठ पुत्रों के साथ हुई नाइंसाफियों को दुरुस्त करने के लिए दुनिया में देह बना। इसलिए पुनः बर्बर मत बनो। मैं अपने ज्येष्ठ पुत्रों को तुम लोगों से निपटने दूंगा। अतीत में मेरे पुत्रों को धमकाया और दबाया गया था, और चूंकि पिता अपने पुत्रों के लिए सामर्थ्य का प्रयोग करता है, इसलिए मेरे पुत्र मेरे स्नेही आलिंगन में लौटेंगे। अब और धमकाए तथा दबाए नहीं जाएंगे। मैं अधार्मिक नहीं हूं। ये मेरी धार्मिकता को दर्शाता है, और यही सच्चे अर्थों में जिनसे मैं प्रेम करता हूं उनसे प्रेम करना, और जिनसे मैं नफरत करता हूं उनसे नफरत करना है। यदि तुम लोग कहते हो कि मैं अधार्मिक हूं, तो तुम लोगों को फौरन दफा हो जाना चाहिए। मेरे घर में बेशर्म और मुफ्तखोर मत बनो। तुम्हें फुर्ती से अपने घर वापस चले जाना चाहिए, ताकि मुझे अब और तुम्हें न देखना पड़े। तुम लोगों की मंजिल अथाह कुंड है, और वहीं तुम लोग विश्राम करोगे। यदि तुम लोग मेरे घर में होगे, तो तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि तुम लोग बोझा ढोने वाले जानवर हो। तुम मेरे इस्तेमाल के औजार हो। जब मेरे लिए तुम्हारा कोई उपयोग नहीं रह जाएगा, मैं तुम लोगों को भस्म करने के लिए आग में डाल दूंगा। ये मेरी प्रशासनिक आज्ञा है। मुझे इसे इसी तरह करना होगा, और केवल यही मेरे कार्य करने का ढंग दर्शाता है, और मेरी धार्मिकता तथा मेरे प्रताप को प्रकट करता है। अधिक महत्वपूर्ण ये है कि बस इसी तरीके से मेरे ज्येष्ठ पुत्रों को सत्ता में मेरे साथ शासन करने दिया जाएगा।